मैं प्रवीण कुमार भार्गव, जितना भी मेरा पूरे हरियाणा, पंजाब और हिंदुस्तान में जितना मेरा श्रमिक परिवार है, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। कामना करता हूं कि आप स्वस्थ हो और आपका परिवार स्वस्थ हो और ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। 15 दिन पहले 28 फरवरी को हम लाइव हुए थे। वो आप सभी को पता है कि हम लाइव क्यों हुए थे, क्योंकि इनका खुलासा करना बहुत जरूरी था। अरुण कुमार और मनोरंजन जी ने जो हम पर इल्जाम लगाए थे, उनका जवाब हमने दिया था। लेकिन ये लाइव हम कब तक खेलेंगे? मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। आपके लिए हमने काम किया है, हमने समय दिया है। तो जो आपने लाइव आकर हमारा जो जवाब दिया, वो जनता का जवाब नहीं था। आपने पर्सनल अटैक किया है कि प्रवीण साइकिल पर आता था, प्रवीण के पास कुछ नहीं था। मेरे पास तो चलो आज भी कुछ नहीं है, पहले भी कुछ नहीं था। लेकिन आप होमवर्क नहीं करके आए अच्छे से। एक बार पहले हमारी पिछली प्रोफाइल देख लेना। हमारा अच्छा खासा बिजनेस था, हमारा फार्मिंग का काम था, वो सारा हमारे पास प्रूफ है। सीसीटीवी कैमरे, एलईडी आरओ का काम था। हम अपनी जीवन अच्छे से गुजार रहे थे। इस संगठन में आने के बाद आपने हमारा यूज किया और आपने बोला कि ये आप जो झूठी हंसी हंस रहे थे कि ये डिप्रेशन में है और ये बौखलाए हुए हैं। हाँ, ये बात सच है। डिप्रेशन में लाने वाले आप और अरुण कुमार जी हैं। और हम डिप्रेस इसलिए नहीं है, डिप्रेशन हमें इसलिए है कि जो मेरा ये श्रमिक परिवार है, जो हमने हरियाणा पंजाब में जोड़ने का काम किया, 6 साल हमने दिन रात मेहनत से कि मेरे श्रमिक परिवार का भला होगा, इनका भविष्य उज्जवल होगा, उसके लिए हमने जो काम किया था। जब हमें ये पता लगा कि ये सब फ्रॉड है, स्कैम है और आप बाप बेटों की ये साजिश है, आप लोगों को यूज करते हो, एक आदमी को 5-6 साल यूज करके उस पर ही इल्जाम लगा देते हो कि इन्होंने पैसा उठाया, हम इनको संगठन से निकाल रहे हैं। और उसके बाद अब नई कमेटी गठन करते हो कि ताकि ये नया पैसा ला के देंगे। अब जो आपने कमेटी बनाई है हरियाणा और पंजाब की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 6 साल में कौन सी कमी रह गई थी? सारा डाटा आपको दे दिया, सारे कार्ड बना दिए, सारे हमने रजिस्टर साइन करवा दिए, सारा लिंक के लिए दे दिया। जब सारा काम हमने आपको कर दे दिया तो आप काम करवाने का काम कीजिए ना। आप दोबारा से गठन बना रहे हो, कमेटी बना रहे हो, वो भी हमें पता है। आपका पूरा हिंदुस्तान छोड़कर आपका पूरा जितना भी है फोकस हरियाणा पंजाब पे हो रहा है, क्योंकि आप डरे हुए हो। आपको पता है कि आपका खुलासा हमने जो किया है, अंदर में आपको ही पता है कि हम कितना सच बोल रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आपने तो स्कैम किया, आपको तो पता ही होगा। कब तक झूठ बोलोगे, कब तक समय निकालोगे? अभी आपने बोला कि हम श्रम मंत्री जी से मिले हैं, आपने फोटो डाल के, आप फोटो डालकर पैसे उगाही करने का काम करते। नई टीम बना ली, श्रम मंत्री जी के साथ फोटो खिंचवा ली। जो ये 4 करोड़ पास हो रहे हैं, ये हर बंदे को पता है। इसमें जितने भी पूरे हिंदुस्तान में श्रमिक हैं, वो इसके अंडर आते हैं। आप कोई अलग से इनका कोई काम नहीं करवा रहे। और मुद्दा तो है रेलवे कर्मचारी का दर्जा दिलाने का। आप श्रम मंत्री जी के साथ फोटो खिंचवा कर बोलते हैं कि अप्रैल में काम हो जाएगा। अप्रैल भी आ जाएगा, मार्च भी आ जाएगा, मई भी आ जाएगा। 27 साल हो गए, अप्रैल मार्च मई बहुत बार आ चुके हैं। डेट पे डेट दी है, 3 महीने 6 महीने। आपको याद होगा मनोरंजन जी, आपको मैंने बोला था कि भैया आप एक फाइनल डेट बता दीजिए। आपने क्या बोला कि प्रवीण अगर मैं 2 साल बोलूं, 5 साल बोलूं, आप मेरे साथ काम करोगे? तभी आप 3 महीने 6 महीने कर करके आप पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं। लेकिन अब आपकी दुकान बंद करने का काम जल्दी होगा। अब डिप्रेशन में आप बाप बेटा होंगे, हम नहीं होंगे। मैंने आपको 15 दिन का टाइम दिया था। मैं आज रेलवे भवन के सामने दिल्ली में हूं। अभी मैं रेलवे भवन में भी डिस्कस करके आया था, सारे डॉक्यूमेंट निकाले हैं कि आपका यहाँ पर FIR के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं जनता से भी कहना चाहता हूं कि आप इनकी बातों में मत आइए। हम तो बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हम जितने भी श्रमिक परिवार हैं उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। जिनका उनका हक अधिकार है वो हम दिलाने का काम करेंगे। 6 महीने में ही आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। मैं मनोरंजन को कहना चाहता हूँ, अरुण कुमार को कहना चाहता हूँ, जो माइक पर चीख चीख कर बोलते हैं, ये झूठी हंसी घर पे वीडियो बनाकर डालते हैं कि प्रवीण ऐसे बोल रहा है, प्रवीण वैसे बोल रहा है। अरे भाई, ये सवाल जनता का है। प्रवीण तरसेम भार्गव परिवार का सवाल नहीं है ये। जनता जवाब चाहती है। आप प्रूफ दो, हमें झूठा साबित करो। हम तो चाहते हैं कि भगवान करे
कि मैं गलत हूं, आप बाप बेटा सही हो, मैं माफी मांग लूंगा, मेरे गरीब परिवार का भला हो जाएगा। हम ये चाहते हैं, आप घर बैठ के ये झूठी हंसी मत हंसिए, ये गंभीर मामला है। और जितने भी मेरे श्रमिक परिवार हैं, इनके भविष्य का मामला है। हमारा भविष्य तो आपने खराब कर दिया है, लेकिन हम और आने वाली पीढ़ी का, आने वाले श्रमिक का, या जितने भी आप अधिकारी बनाओगे उनका भविष्य खराब ना हो, इसलिए हमें ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप युवाओं का इस्तेमाल कहां पर कर रहे हैं? और गरीब आदमी का आप क्या बोल रहे थे कि भाई गरीब आदमी का पाई पाई का हिसाब आपको देना पड़ेगा। हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। आप कौन होते हो हिसाब लेने वाले? आपको तो हमने दिया ही है, आपसे लिया थोड़ी है। जितना पैसा है आपके संगठन में लगाया है, प्रोग्राम में लगाया है, सीएम का प्रोग्राम किया है, रथ यात्रा निकाल ली है, वो सारा आपको भी पता है, जनता को भी पता है। अब आपका झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप बोल रहे कि गरीब लोगों का हिसाब दीजिए, मैं तो बुला रहा हूं आपको कि जनता भी आ जाए, जनता भी आ जाए, आप भी आ जाओ, सोशल मीडिया भी आ जाएगी, नेशनल मीडिया भी आ जाएगी। वहां सवाल जो आप करते हैं ना, जो मैंने देना होगा मैं दूंगा। वहां पर पैसा तो मेरे फेस वैल्यू पे उठाना, आपने मेरा इस्तेमाल किया है ना पैसा। आप क्या बोल रहे हो कि आपको हिसाब देना पड़ेगा? भाई साहब, हिसाब तो तुम्हारा ले रहा है परमात्मा, जो तुम्हें बीमारियां घेर रही है और जो तुम इतने परेशान हो रहे हो। मैं तो आज दिल्ली में बैठा हूँ, रेलवे भवन के पास बैठा हूँ, 15 दिन का टाइम दिया था आपको आने का, आप आ क्यों नहीं रहे? जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा। ये 28 साल से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। लोग इस चीज से ऊब चुके हैं, उनको काम चाहिए, रोजगार चाहिए। मनोरंजन जी, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ये टाइम चेंज हो गया पहले वाला। अब वन मैन आर्मी का काम है। मेरे श्रमिक भी जाग गए हैं, पूरे हिंदुस्तान से हमें मैसेज फोन आ रहे हैं, जिन जिनको आपने लूटा है सारा डाटा मैं आपको देता हूं, आप हिसाब दे दीजिए। आप बोल रहे हो कि मेरा पेट्रोल पंप हवा में तो नहीं है। अरे जरूरी थोड़ी है, जब इतना सातिर आदमी है, तुम तेरा अपने नाम से करेगा, तू भी फ्लैट अपने नाम से लेगा, प्रॉपर्टी अपने नाम से लेगा, ये तो अनपढ़ आदमी को भी पता है और ये सभी जनता को पता है। चलो आप बोल रहे हो मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, जो मैंने पैसा दिया है वो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। असम से 60 से 70 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है, राजस्थान से भार्गव जी हैं, इन्होंने आपको पैसा दिया है। अभी बहुत लोग सामने आएंगे जिन्होंने आपको पैसा दिया है, उसका प्रूफ है। वो आप हिसाब कब दोगे? वो पैसा गया कहां पर? आपने कौन से मंत्री को दिया वो नाम बताइए, आपने कहां पे इन्वेस्टमेंट किया वो बताइए, या मजदूरों के लिए आपने खर्च किया वो बताइए। आप तो हिसाब दीजिए। ये बात हिसाब किताब की अलग है, आप पैसा भी खा लीजिए और भी ले लीजिए, हम और पैसा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन आप कोई प्रूफ तो बता दीजिए कि धरातल पर आपने आज तक श्रमिक के लिए क्या किया है। जो ये कार्ड बना रहे हो ना आप, ये क्या अपने वेबसाइट है वहां से कार्ड बनने, कोई सरकार का कार्ड थोड़ी है, ये कहीं से बनवा लो आप। 5 रुपए का कार्ड बनता है, लिंक के लिए आप कभी 1 लाख कर दिया, फिर 80,000 कर दिया, फिर 50,000 कर दिया, फिर आपने 5,000 कर दिया। अब हरियाणा पंजाब का आप कार्ड मुफ्त में बना रहे हो और पंजीकरण आप मुफ्त में कर रहे हो। जो आपने नई टीम बनाई है वो हमारी निकाली हुई टीम है, जब तो हमारे साथ तो मिलके वो काम नहीं कर पाए। और उनका लेबर के साथ क्या कंसर्न है? जो आपने टीम बनाई है, लेबर तो ये है, ये हमारे साथ खड़े हैं, सारी जनता हमारे साथ है, जितनी भी लेबर वाली है। अब उनको फिर कहानी सुना रहे हो दिल्ली में आके, 1998 में हमने काम किया, साहब सिंगरवाम ने ये बोला, भाई वो दोनों भाई गलत है। अरे हमारे बारे में छोड़ यार, हमारे बारे में छोड़, मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है तुमसे। ये जनता का दर्द है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये जनता का सवाल है, हमारा सवाल नहीं है, हमसे बाद में लड़ लेना, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। 15 दिन का टाइम दिया था, आज हम रेल भवन में गए हैं, सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन निकालने हैं, सब जगह पर हमने लेटर दिया है, सारी रणनीति तैयार है। या तो इंक्वायरी के लिए भी हमने सारा लेटर दिया है, यहाँ पे आरटीआई देके भी हम सारा हमने आरटीआई लगा के सारी डिटेल आपकी निकाल ली है। रेलवे मंत्री से आपका कोई कंसर्न नहीं है, यहाँ पर आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं है, आपकी एफआईआर के सिवा कुछ नहीं है। और अभी जितने भी मेरे भारतवर्ष के श्रमिक हैं या जो इनके साथ काम करते हैं, आप लोग कितने दिन से देख रहे हो कि जितनी भी ये पोस्टें डाल रहा है वो सारी हरियाणा पंजाब की है। पंजाब में कार्ड बांटे, हरियाणा में कार्ड बांटे, ये है वो है। मतलब यार, जब सारा कुछ आपको बना के हमने दे दिया, अब नई टीम किस लिए आप भेज रहे हो? ये आप छोड़ो, जो आपने काम किया है वो आप दिखाने का काम कीजिए। पहले आपने बोला कि प्रवीण ने मुझे किडनैप कर लिया, वो सारे मेरे पास प्रूफ हैं। आप मेरे मम्मी पापा के साथ बैठ के खाना खा रहे हो, आप हमें गले लगाकर खुशी खुशी वहां से जा रहे हो। सोच के तो झूठ बोल लिया करो, पहले होमवर्क किया करो घर पे झूठ बोलने का।
वैसे तो आपने पीएचडी की हुई है झूठ बोलने की, लेकिन फिर भी जब हमारे बारे में बोलते हो ना, सच का जवाब देने के लिए थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करो, ताकि लोगों को वो बात जचे। हम जो बोलते हैं कोई लिख के पढ़ के नहीं बोलते। सच बोलने के लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप तैयारी करके आते हो, प्रवीण ये था, प्रवीण साइकिल पे आता था, मेरी बहन ने मुझे गाड़ी दी। हमारे तो यहाँ कल्चर है, बहन को तो हम देते हैं, लेते नहीं है। और आपने गाड़ी के लिए मुझे नहीं बोला, मेरे पास सारे प्रूफ पड़े, आपकी रिकॉर्डिंग पड़ी, आपने अपने बेटे से बात करवाई कि चाचू मुझे लेजेंडर गड्डी चाहिए, आपने उसकी फोटो भी भेज रखी है मुझे, मैंने भी आपको फोटो में भेज रखी है, वो सारा मेरे पास प्रूफ पड़ा, वो भी मैं आपको दे दूंगा। ये सारी आप झूठ, किडनैपिंग वाली आपकी झूठ थी। और ये आप कह रहे मैंने गाड़ी वैसे ली है, बहना के नाम पे ली है, भाई क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें गाड़ी की उनसे लेने की? जो जो तुमने जहां जहां से जो लिया है ना, वो सारे प्रूफ, कहां से आपने पैसा लिया है, अब आपको दिखाता हूं। आप बताओ मुझे, ये आप नहीं हो क्या मनोरंजन जी? ध्यान से देखिए, ये जो आप पैसा ले रहे हो जगह जगह पर, ये सारे प्रूफ पड़े मेरे पास, बिना प्रूफ के। ये तुम्हारा भाई देखो, सारा परिवार पैसे बटोरने पर लगा हुआ है। ये देखो, चंदे के बिना आप रजिस्टर और कार्ड वगैरह, फार्म वगैरह तो लेते नहीं हो। चंदा लेने के बाद आपके पास चंदा है, आप ये बोलते हो कि भाई हमारे पास अभी तक कोई डाटा नहीं आया, पूरा चंदा नहीं आया। 27 साल 28 साल में आपके पास डाटा ही इकट्ठा नहीं हुआ, तो आप त्रिपक्षीय मीटिंग में मंत्री जी के पास क्या डिमांड करते हो? ये प्रूफ सारे हमने यहाँ पर जमा करवा दिए हैं, सबको इसकी कॉपी मिल जाएगी। और भी जितने प्रूफ हैं वो टाइम पे आकर आपको दिखा दिए जाएंगे। आप सामने तो आइए ना हमारे। आप बोल रहे हो कि आप दोनों भाइयों को सबका हिसाब देना पड़ेगा, हम तो हिसाब दे, हम तो आ गए मैदान में, मेरा तो दफ्तर खुला है, हम तो खुलेआम घूम रहे हैं। जिसका हमने देना वो मैंने, मेरी फेस वैल्यू में पैसा जहां से मैंने उठाया था, वो मेरे नियर डियर हैं सारे जितने भी है, उनको पता है कि हम कितने ईमानदार हैं और कितना पैसा आपको दिया है, कितना हमने प्रोग्राम पे लगाया है, वो जनता जानती है। हमारी फिक्र छोड़ो, जो हमारा सवाल है जनता का सवाल है, आपने आज तक क्या किया है जनता के लिए, वो आप हमें प्रूफ दो, आप फाइनल डेट दो कि भाई ये काम इतने दिन में हो जाएगा। अभी कोई भी श्रमिक, अगर आप बोलते हो कि तेरा मांग डिमांड हमारी पूरी हो गई, बाकी एक मांग डिमांड रेलवे कर्मचारी की रहेगी, घूम आप श्रम मंत्री जी के वहां पे रहे हो। और जो ये श्रम मंत्री ने 4 लेबर कोड पास किए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप स्टडी कीजिए, ये सारी जनता के लिए है। जितना भी श्रमिक परिवार है उसमें माली भी आ गए, रिक्शा वाले भी आ गए, प्राइवेट नौकरी फैक्ट्री में जो करते हैं, ये उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए है, ना कि ये ज्वाइनिंग है जो आप लेटर देके फोटो खिंचा के लोगों को बहकाने का काम कर रहे हो। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप आइए मेरे साथ। मैं जनता को बोलना चाहता हूं, जितने भी भारतवर्ष में अधिकारी बने हैं, जिनको इन्होंने पीड़ित हैं जो लोग, मैं चाहता हूं हर एक राज्य से एक एक दो दो आदमी आ जाइए। मनोरंजन जी आप भी आ जाइए। ये रेलवे भवन है, यहाँ पर आपको मैं सामने बिठाऊंगा रेलवे मंत्री के, आपका यहाँ चेयरमैन जी के सामने मैं बिठाऊंगा। जो आपकी सच्चाई है, ना आप बोलना ना मैं बोलना, वो अपने आप टेबल पे रख देंगे। सच को कब तक आप छुपाओगे? आपके पास कुछ नहीं है। आप मान लीजिए जितने पाप किए हैं, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर पे आ जाए, उसको भूला नहीं कहते। अभी भी जनता आपको माफ कर देगी, लेकिन आगे लूटने का काम ना कीजिए। अगर आपकी जो नींव ही आपके, आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो काम करवाने के लिए। काम सब हो जाते हैं, लेकिन तरीका होता है, ईमानदारी होती है, डेडिकेशन होती है, एक फीलिंग होती है गरीबों के लिए, वो काम करवा सकता है। तुम तो गरीबों के बीच में जाते नहीं, पलेटी में तुम क्या प्रोग्राम करते हो? हमेशा बोलते हो पैलेस करना है, होटल करना है। दिल्ली में होटल में बैठ के आप चंदा लेते हो, बंदे को मार्केट में उतारते हो, बंदा तुम्हारे पास पैसे लाके देता है, जब वो सवाल जवाब करता है आप बोल देते हो कि मैं इसको निष्कासित कर रहा हूँ, ये उसके संघ के नाम पर चंदा उगाई कर रहा है, बहुत उगाई कर रहा है। ये आपने जब सानू जी को, काशी जी को निकाला, आपकी रिकॉर्डिंग मैंने वो भी सुनी थी, सेम बातें वहां पे थी कि सानू जी ने बहुत ज्यादा पैसा उठाया, चंपक ने पैसा उठाया, घर बना लिया, वो बना लिया। इन चीजों से किस जनता को कोई लेना देना नहीं है। आपने क्या बनाया, हमने क्या बनाया, अपनी किस्मत का हर बंदा खा रहा है। लेकिन हम दिन रात में, हमने किस लिए इकट्ठा करना है पैसा? हमारा बीवी बच्चे हमारे नहीं, हमने करना क्या है पैसे का? पैसा इकट्ठा करने का काम आप दोनों बाप बेटे का है। और ये इल्जाम लगाने बंद कीजिए। गुस्सा बहुत है, जनता में बहुत गुस्सा है। आप कहीं पर भी घर से निकल नहीं पाओगे, इतनी जनता परेशान है आपसे। आप हमारी फीलिंग से ना खेलिए। लेकिन अगर आप सच्चे हो, पहले भी आपको बोल रहा था,
अब भी आपको बोल रहा हूं कि 15 दिन हो चुके हैं। जो हमने वादा किया था, हमने जो खुलासा किया था, वो आपको सारा 15 दिन का टाइम दिया था कि भी 15 दिन के बाद आप अपनी बात रखने का काम कीजिए। लेकिन बस आप 15 दिन में आपने क्या किया? जो ये ऐसी सोच के लोग थे, आपकी सोच के लोग थे, जिनको ठगी अच्छी लगती है, हमें जिस दिन पता लगा, और एक चीज आपने ये बोला था कि 21 में अगर आपको पता लगा तो आपने मेरे साथ काम क्यों किया? 21 में हमें एहसास हुआ था कि ऐसा कुछ है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने बच्चों की कसम खाई और ये बोला कि नहीं परवीन, मैं ये काम करवा रहा हूं। जब रेलवे मंत्री से, श्रम मंत्री से जब आपकी मीटिंग होती थी तो हमें ये रियलाइज हुआ कि चलो कहीं ना कहीं आप काम करवा रहे होंगे। आपके विश्वास में हमने ये टाइम निकाल दिया। लेकिन जिस दिन हमें पता लगा उस दिन हमने फील्ड में जाना बंद कर दिया, फॉर्म भरना बंद कर दिया था। हम आपके ये प्रूफ इकट्ठा करने में लगे हुए थे इतने दिन से। आप जो बोल रहे हो ना कि इतने दिन से तुम कहाँ था, और तुम बोल रहे हो कि नहीं इन्होंने बहुत पैसा उगाही किया, आपको तो दिया ही है। आपको क्या हक बनता है हमसे पूछने का कि भाई हिसाब जनता लेगी हमसे हिसाब? हम जनता को देंगे, हम तो जनता के बीच में। हमें बहुत गुस्सा है, आप कहीं पर भी घर से निकल नहीं पाओगे, इतनी जनता परेशान है आपसे। आप हमारी फीलिंग से ना खेलिए। लेकिन अगर आप सच्चे हो, पहले भी आपको बोल रहा था, अब भी आपको बोल रहा हूं कि 15 दिन हो चुके हैं। जो हमने वादा किया था, हमने जो खुलासा किया था, वो आपको सारा 15 दिन का टाइम दिया था कि भी 15 दिन के बाद आप अपनी बात रखने का काम कीजिए। लेकिन बस आप 15 दिन में आपने क्या किया? जो ये ऐसी सोच के लोग थे, आपकी सोच के लोग थे, जिनको ठगी अच्छी लगती है, हमें जिस दिन पता लगा, और एक चीज आपने ये बोला था कि 21 में अगर आपको पता लगा तो आपने मेरे साथ काम क्यों किया? 21 में हमें एहसास हुआ था कि ऐसा कुछ है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने बच्चों की कसम खाई और ये बोला कि नहीं परवीन, मैं ये काम करवा रहा हूं। जब रेलवे मंत्री से, श्रम मंत्री से जब आपकी मीटिंग होती थी तो हमें ये रियलाइज हुआ कि चलो कहीं ना कहीं आप काम करवा रहे होंगे। आपके विश्वास में हमने ये टाइम निकाल दिया। लेकिन जिस दिन हमें पता लगा उस दिन हमने फील्ड में जाना बंद कर दिया, फॉर्म भरना बंद कर दिया था। हम आपके ये प्रूफ इकट्ठा करने में लगे हुए थे इतने दिन से। आप जो बोल रहे हो ना कि इतने दिन से तुम कहाँ था, और तुम बोल रहे हो कि नहीं इन्होंने बहुत पैसा उगाही किया, आपको तो दिया ही है। आपको क्या हक बनता है हमसे पूछने का कि भाई हिसाब जनता लेगी हमसे हिसाब? हम जनता को देंगे, हम तो जनता के बीच में हैं। हमें तो जहां मर्जी बुला लो पूरे इंडिया में, हम जाने के लिए तैयार हैं। आप आ जाओ हरियाणा पंजाब, आपको बोला था, या आप दिल्ली में आ जाओ, जहां मर्जी दिल्ली में सोशल मीडिया के सामने आ जाओ, वहां पे हम बात कर लेंगे। लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं था। आगे तरसेम जी हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आगे की हमारी रणनीति क्या है, और जिसका भी कोई सवाल होगा या कोई भी जनता इनके खिलाफ ईमानदारी के साथ खड़ा होना चाहती है, उनका मोस्ट वेलकम है। वरना तो ये हरियाणा पंजाब की लड़ाई है, हम ही लड़के हटेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण जी। मैं मीडिया के माध्यम से दोबारा फिर मेरी भारत के श्रमिकों का दिल से धन्यवाद करता हूं, जो पिछले 15 दिन से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप कमेंट पढ़ो, ये कोई वीडियो डालते हैं उसके नीचे कमेंट पढ़ो, हम डालते उसमें। और पूरे भारतवर्ष से, कोई आसाम है, नागालैंड है, उड़ीसा है, बंगाल है, राजस्थान है, हिमाचल है, यूपी है, बिहार है, सारे जितने भी इनके पीड़ित लोग हमसे जुड़ चुके हैं। मैं मनोरंजन जी को एक बात बताना चाहता हूं, ये हमारे पंजाब के कुछ लोगों को जोड़ के जो ये गंदी राजनीति कर रहे हैं ना, इनको बहुत बढ़िया जवाब देता हूं मैं। 10,000 लोग पूरे इंडिया से विद कॉन्टैक्ट नंबर, पूरा दिखाना इसको, विद कॉन्टैक्ट नंबर, विद उनके डिटेल, कितना कितने पैसे लिया, 10,000 लोगों का पूरी डिटेल मेरे पास है, जो मैंने अभी मंत्रालय में जमा करवाया। लोग हमसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे और मैं माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि ये मीडिया में डालने के लिए चीजें नहीं है। आप इन पे कार्रवाई नहीं कर सकते। कार्रवाई कौन करेगा? श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय। 10,000 लोगों के साइन भी है इसके अंदर, विद सिग्नेचर, कॉन्टैक्ट नंबर है। 10,000 लोग थोड़े नहीं होते। इन 10,000 पीड़ित लोगों का डाटा हमने यहाँ जमा करवा दिया। अभी तो आपके लिए तरसेम और प्रवीण भार्गव थे ना, अब 10,000 प्रवीण भार्गव आपसे जवाब लेंगे आज के बाद। उनका जवाब कैसे दोगे वो आपको पता चल जाएगा। बड़ी ईमानदारी से, बड़े प्यार से हमने आपको समझाया कि मनोरंजन जी प्लीज मान जाइए, आप इनका काम कर दीजिए। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहता हूं बिल्कुल साफ, ये भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ लीजिबल नहीं है। आप इसका नेट पे चेक कर सकते हो। इनका रजिस्टर्ड ही संडे का है सारा, वो सबको पता है, ये सफाइयां देते हैं। लेकिन आज हमने ये भी निकाला आरटीआई निकलवा के, और ये कोई दयानंद शास्त्री के नाम से रजिस्टर्ड था। बाद में इन्होंने अपने नाम रजिस्टर्ड कैसे करवाए वो भगवान जानता है। ये एलिजिबल नहीं है उसके लिए। 10,000 लोगों का ये डाटा है। उसके बाद हमारे पास जितने भी मनोरंजन जी के लेटर है मंत्रालय के, शर्मा जी खोलो सर, आराम से आराम से, ये डिपार्टमेंट के हमारे लेटर है।
किसी भी पूरे इंडिया में जो भी पीड़ित है और जो जानना चाहते हैं वो हमारे पास चंडीगढ़ ऑफिस या यहाँ है, अपने लीगल एडवाइजर को लेके आए, लीगल एडवोकेट को लेके आए, विद प्रूफ देंगे। जो मनोरंजन से हमने प्रूफ मांगे थे ना, ये वो प्रूफ है कि इनका काम कैसे होगा और आप सेटिस्फाई होंगे। और कोई ये सारे मंत्रालय के हैं सर्टिफिकेट बहुत बढ़िया तरीके से, देखो भारत सरकार के सारे मंत्रालय के हैं और ये कैसे होगा ये भी हम आपको बताएंगे सारा। कम से कम 40 प्रूफ है हमारे पास जो ये काम हो रहा है कैसे होएगा। और दूसरा मैं मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं, इनको रेलवे कर्मचारी का दर्जा सुविधाएं मिलेगी, उनके लिए कोई भी पैसा नहीं देना, इन्होंने कोई भी चंदा नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। और दूसरा मैं अब जो दूसरे अभी परवीन जी ने आपको बता ही दिया था सब कुछ कि कैसे ही हमारी तरफ षड्यंत्र रच रहे हैं, हमारे साथ हरियाणा पंजाब के लोगों को जोड़कर झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने पैसा खाया। हम खुद कहते हैं, एक बार मैं मीडिया वालों, और दूसरा मैं अभी मीडिया के माध्यम से पूरे भारत के भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के जो भी मेरे पीड़ित भाई हैं, किसी भी राज्य से हैं, हमारे पास कि ये काम कैसे होगा पूरे लीगली प्रूफ है। कोई अपना इंडिया से कहीं से भी है, वो आसाम से है, नागालैंड से है, वो उड़ीसा से है, आसाम से है, राजस्थान से है, वो हमारे पास आए, अपना लीगल एडवाइजर लेके आए, उनको हम तरीका बताएंगे कि किस तरीके से काम होगा। और ये कम से कम 40 प्रूफ हमारे पास हैं और ये गवर्नमेंट के प्रूफ हैं। हमारा मेरा उद्देश्य अभी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के जो मेरे मजदूर भाई हैं उनको अधिकार दिलाना और जो भी हमने उनसे कमिटमेंट की है वो पूरा करने का काम करेंगे। और कोई भी भाई अपने राज्य में उनके श्रमिकों के लिए कोई अच्छा काम करना चाहता है और उनको चाहता है कि उनको वो मूलभूत सुविधाएं मिले और जो उनको कर्मचारी का प्रोसेस है वो कैसे मिले, उनको पीस रेट कैसे मिले, वो सारा करवाना चाहते हैं। लीगल एडवाइजर हमारे पास लेके, हमारे पास पूरे प्रूफ हैं और मोस्ट वेलकम। वैसे हम किसी को ये नहीं कह रहे कि हमसे जुड़ो, लेकिन अगर वो काम करवाना चाहते हैं तो वो हमारे पास है, मोस्ट वेलकम है। चंडीगढ़ दफ्तर का हमारा एड्रेस है, हमारा मोबाइल नंबर आपके पास है, वो कांटेक्ट करके हमसे आ सकते हैं। और जल्द ही 1 महीने बाद इसी मीडिया के थ्रू हम मेरे श्रमिक भाइयों को जो हमने काम किया वो मंच पे दिखाने का काम करेंगे। इसके बाद मैं बसंत जी हैं, राजस्थान से हैं और जो राजस्थान की टीम में मिलके काम करे तो वो अपना कुछ विचार या अपना जो भी एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे। बसंत जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। धन्यवाद दर्शन भाई। मैं राजस्थान से बसंत कुमार जांगिड़ बोल रहा हूँ। जोधपुर में भगत की कोठी में मेरे साथ में कुछ श्रमिक भाई भी हैं। हम लोगों ने लगभग 3 साल हो गए, 3 साल से हमें एक आधार ये दिया गया था कि आपके कार्ड बनेंगे और कार्ड के माध्यम से आपको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन अभी 3 साल में कोई ढंग का प्रूफ नहीं मिला है। कभी कार्ड के माध्यम से भी हमें बार बार चंदे के लिए बोला गया, चंदा भी फिक्स नहीं है। कभी चंदे का 35,000 लिया, फिर 25 लिया। और अभी तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से ये भी देखा है कि हरियाणा पंजाब में कार्ड फ्री में दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ एक फ्रॉड किया जा रहा है, हमें धोखे में रखा जा रहा है। हमारे राजस्थान के जितने कितने रेलवे के श्रमिक भाई है उनको धोखे में रखकर ऐसा नाटक ना किया जाए। अगर आप वास्तव प्रूफ है और अगर हरियाणा पंजाब के जो भार्गव ब्रदर्स हैं वो गलत हैं तो आप डिबेट पे आइए, आमने सामने होइए और इस सच्चाई का खुलासा कीजिए। धन्यवाद। अब मैं ये भार्गव जी हैं, इनसे भी अनुरोध करूंगा ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। सभी भारतीय रेलवे मजदूर श्रमिकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक बहुत ही अच्छी खबर देना चाहता हूं कि जो आप लंबे समय से पीड़ित हैं उसका जो पीड़ित है उसे आप बाहर निकलने का समय आ गया है। जब भार्गव ब्रदर्स का वीडियो वायरल हुआ तो मैंने इनसे संपर्क करने की कोशिश की, मैं इनसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि मैं जो आज तक जिस ट्रैक पे चल रहा था वो पूरी तरह से गलत थी। और इन्होंने मुझे जो पेपर्स दिखाए, जो कार्रवाई दिखाई, जो मजदूरों के लिए कार्य कर रहे हैं वो सब दिखाया। मुझे देख करके बहुत खुशी हुई। तत्काल मैं इनके साथ में जुड़ा और जुड़ करके इस कार्य को पूर्वान्वित करने के लिए मैंने कार्रवाई शुरू कर दी। हाथों हाथ ही मैंने अपना कार्रवाई की, अपने मजदूर भाइयों से संपर्क किया, संपर्क करके इन साथ में आगे कार्य करने के लिए मैंने कार्रवाई शुरू की है। इनके पास में जो कागज है, इन्होंने जो कार्रवाई की है रेलवे मजदूर के कर्मचारियों के लिए, जो आज तक 28 साल के अंदर जो भारतीय रेल मजदूर के नाम से लोग कार्य कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर पाए। मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स के अंदर सूत्र के बिना
कोई काम नहीं होता है। जब तक विद्यार्थी के पास में सही सूत्र होगा तो वो काम 2 मिनट में उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा। यदि उसके पास में सूत्र नहीं है तो उनको माता पिता को लगेगा कि बच्चा काम कर रहा है, 8 घंटे बैठा है, 10 घंटे बैठ करके पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके पास में सही सूत्र नहीं है तो 8-10 घंटे या 24 घंटे में भी उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता। वो की वो स्थिति थी इनके अधिकारियों के पास में, क्योंकि उनके पास में काम करने का सही मार्ग ही नहीं था, सही सूत्र ही नहीं था। यदि सूत्र सही होता तो आज नहीं, ये 1 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार ये काम हो गया होता। सारे आज मजदूरों का भविष्य सुधर गया होता, सब उनके हम बच्चों का भविष्य सुधर गया होता, वो काम कर रहे होते, आज सरकार की नौकरी मिल गई होती उनको, लेकिन उनके पास में काम करने का सही मार्ग ही नहीं है। यही मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं पीड़ित हूँ लंबे समय से। धन्यवाद। मैं पीड़ित इसलिए हूँ कि लंबे समय से मैं 3 साल से पैसा दे चुका हूँ और मेरे सब सहन के बाहर है, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा आयु है, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद भार्गव जी। और मैं अभी ये पंजाब की जो हमारी टीम है, मैं मीडिया के माध्यम से अरुण कुमार जी को, मनोरंजन को बताना चाहता हूँ, जिस टीम को आप जोड़ने का काम कर रहे हो पंजाब में, वो एक्चुअल में रेलवे गोडाउन से उनका कोई रिलेशन ही है, रिश्ता ही नहीं है। जो हमारे साथ अवतार जी हैं, सुखदेव जी हैं और राजेंद्र जी हैं, जय भगवान जी हैं, ये रियल लेबर है, 20 साल से ये काम कर रहे हैं। और पंजाब की जितनी भी प्लेटियां हैं, चाहे वो गल्ला यूनियन है, मजदूर यूनियन है, वो सारी इनके साथ है। और मैं यहाँ मीडिया के माध्यम से अवतार जी को इनवाइट करता हूँ कि वो अपना विचार बताएं और जो भी उन्होंने अभी तक देखा और सुना वो आपके साथ साझा करें। धन्यवाद तरसेम जी, प्रवीण जी और उनकी जो टीम है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं अवतार सिंह, स्टेट इंचार्ज भारतीय रेलवे राष्ट्रीय मजदूर किसान संयोग संघ। और मैं अब तक जितनी भी मीटिंगें हुई हैं, दिल्ली में हुई हैं, चंडीगढ़ में हुई हैं, पंजाब में किसी कोने में भी हुई हैं, मैं सभी मीटिंगों में गया हूं और देखा है। और आज की जो मीटिंग है, इनको हमने 15 तारीख का, बाप बेटों को 15 दिनों का टाइम दिया था इनको कि ये अपना कोई परिचय रखें जनता के सामने। और हमने उस दिन से लेकर आज के दिन तक पूरा विस्तार के रूप जांच करके आज हम दिल्ली रेलवे भवन के सामने खड़े हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो आपने मनोरंजन जी टीम खड़ी की है ना, ये बलविंदर सिंह और ये रंजीत है, जो ये तो फैक्ट्री में काम करता है। और जो बलविंदर सिंह जी हैं, वो आर्मी से रिटायर होके पहले उन्होंने अपने घर का कितना किया, सब्जी वगैरह का काम किया, और उसके बाद अभी उन्होंने लेबर का काम शुरू कर लिया, क्योंकि सब्जी में पैसे बचते नहीं थे। अभी उन्होंने जितनी भी लेबर, रंजीत जी ने और बलविंदर जी ने जितनी भी लेबर खड़ी की है, जो भी आपके पास मीटिंग में गए थे उस दिन, जो सरदार जी हैं, जो जथेदार हैं, उनको इनके बारे में पूरा पता नहीं है। अगर उन्होंने भी हमसे संपर्क करते हैं और हमसे बात करके हम उनको भी समझा देंगे कि ये क्या कर रहे थे और इन्होंने मजदूरों के लिए क्या किया और मजदूरों का कैसे घान किया इन्होंने। और ये जो बलविंदर सिंह है, इनको हमने बार बार ये बात बताई थी कि आप हमारे पास आ जाओ, हमारे पास प्रूफ पड़े हैं पूरे, लेकिन ये आपके अभी जाल में फंसे हुए हैं। और रंजीत सिंह जी को भी पता है उसने कितने पैसे खाए हैं प्लेठियों से। जितनी भी पक्की लेबर है वो हमारे साथ है पंजाब की, और जितने भी बाहर के आदमी हैं, लेबर के अलग से आदमी हैं, जो बाहर के आदमी हैं, उन्होंने इन्होंने पैसे लिए हैं, वो इनकी जान खाते हैं। अभी इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम भी तरसेम जी का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है, हमने अपनी आंखों से, कानों से सुना हुआ है कि ये क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, कैसे कैसे प्रूफ हैं आपको पहले दिखा भी चुके हैं हम। और हम आपको फिर हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर भी आपके पास कुछ है तो हमें आप दीजिए और हम अपना संघर्ष रोक देंगे। अगर आप हमें कोई प्रूफ देते हो, हम पूरे पंजाब की बात कर रहे हैं, पूरे पंजाब की लेबर है जो ऑल इंडिया में 18 लाख से ज्यादा श्रमिक भाई हैं, उनको भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप हमसे संपर्क साधिए और हमसे बात कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं और इनके जो काली करतूतें हैं, जो इनका काला चिट्टा है, हमारे पास पड़ा है। हमें आप कब भी आके टेबल टू टेबल बात करें। और मैं प्रवीण जी से भी बात करता हूं कि ये जो लाइव का खेल खेल हो ना, आप भी ये खत्म करो, क्योंकि अभी जो खेल खेलना है हमें रियल खेलना है, लोगों को मैसेज देना है कि हमारे पास क्या है। ये लाइव का प्रोग्राम बंद करो। और मैं सबको गुजारिश करता हूं कि हमारे साथ टेबल पे बैठे और विद प्रूफ लेके बैठे। अपना कोई एडवोकेट या कोई लीगल
एडवाइजर कोई भी लेके आ जाओ, हमारे पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में से, हमारे पास जो भी सबूत है हमको दिखाएंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका यहाँ पधारने पर। बाकी अपडेट आपको हम देते रहेंगे। और इसके साथ मैं तरसेम शर्मा जी को चाहूंगा वो अपने विचार रखें। थैंक यू तरसेम जी। मैं पंजाब दी तमाम लेबर यूनियन को नमस्कार और होली की बहुत बहुत मुबारकें देता हूँ। और बाकी मैं मनोरंजन सर जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि मनोरंजन सर जी, अगर जी आप मेरे नहीं बने तो आप कभी किसी के नहीं बन सकते। जो मैंने आपके साथ किया था उसका आपने मुझे ये सिला दिया। आपने उस टाइम ये बोला था प्रवीण जी से कि जो आपने मेरे लिए किया, मेरी बहन का घर बचाया, उसके लिए मैं सदा जिंदगी में आपका ऋणी रहूंगा, आपका कर्जदार हूं। आपने ये कर्ज चुकाने का कोशिश किया हमें, और जो आपने